आज मैं एक वेज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो शायद ही आप लोगों ने कभी बनाया होगा। ये एक बंगाल का रेसिपी है। ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को ये रेसिपी देखने के बाद और बनाने के बाद कैसा लगा ये मेरे साथ शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। मैं ये रेसिपी मटर का दाल जो कलकत्ता में मिलता है उससे बना रही हूँ। आप लोग इसको चने के दाल से भी बना सकते हो। देखिए मैंने दाल को भिगो के ओवरनाइट के लिए रख दिया था और उसके बाद अच्छे से वॉश करने के बाद पानी बिल्कुल निकाल लिया। अब मैं इस दाल को मिक्सर में डाल रही हूँ और डाल रही हूँ कुछ अदरक और हरी मिर्च। इसके साथ बिना पानी डाले मैं इस दाल को दरदरा पीस लूँगी और इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा नमक। आप लोग ये रेसिपी अगर मटर दाल ना मिले तो चने के दाल से भी बना सकते हो। देखिए मेरा ये दाल पीस चुका है। इसको अच्छे से फेंट लेना है। इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है। इससे जब आप सब्जी बनाओगे तब दाल बहुत सॉफ्ट रहेगा और सब्जी खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने अच्छे से फेंट लिया और ये देखिए इस तरीके से मैं पकाऊंगी। अब मैंने एक कढ़ाई में पानी गरम करने के लिए रख दिया था। पानी जब उबलने लगा, बिल्कुल अच्छे से पानी जब उबलने लगेगा तब उस पर मैं ऐसे लंबाई में डाल के ये शेप बना के डाल दूंगी। सारा दाल मैंने इसमें डाल दिया और देखिए ये उबल रहा है। बस 1-2 मिनट में आप देखिएगा ये उबलते हुए ऊपर को आ जाएगा। ऊपर को आ गया इसके मतलब ये ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है। अब इनको हमें और ज़्यादा देर तक बॉयल नहीं करना है, नहीं तो ये हार्ड हो सकता है। अब इसको हम निकाल के रख लेंगे और ये जो उबला हुआ पानी था इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको रख लेंगे। बाद में इसका क्या यूज़ करेंगे वो आप लोग पूरा रेसिपी बिना स्किप करे देखिए। अब मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर। उसमें डाल दिया अदरक और 2 बड़े टमाटर को मैंने पीस के ले लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पहले ही तैयार करके रख लूँगी। मैं अपना सारा इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से इंग्रेडिएंट्स देख लीजिएगा। देखिए मसाला मेरा अच्छे से मैंने घोल के पहले ही रख लिया है। इससे जब बाद में मैं करी बनाऊंगी, सब्ज़ी बनाऊंगी, उससे मसाले का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इसको अच्छे से पानी के साथ घोल के अलग रख लेंगे। अब देखिए मैंने ये जो दाल को उबाल के रखा था इनको हल्का सा ठंडा हो जाने के बाद पीसेस में काट लूँगी। ये हल्का सा ठंडा हो जाने के बाद करिएगा, नहीं तो गरम में ये सॉफ्ट रह सकता है। अब इसको ऐसे पीसेस में काट के अलग रख लिया है और कढ़ाई में कर लिया है ऑयल गरम। मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल। उसमें मैं 2 आलू को ऐसे काट के रखा था। उसमें हल्का सा सॉल्ट डाल के आलूओं को पहले मैं फ्राई कर लूँगी। अगर पोटैटोज़ को थोड़ा सा सॉटे करके फ्राई करके अगर सब्जी में डालोगे तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। देखिए आलू सारे मेरे हल्का रेड कलर का हो गया है, फ्राई हो चुका है। इनको निकाल लेंगे और इसी ऑयल में डालेंगे 1 लाल मिर्च और तेजपत्ता और जीरा, साबुत जीरा, और इसमें डालेंगे हींग।
हींग देने से खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये दाल का सब्ज़ी बन रहा है। अब इसको अच्छे से खौलने के बाद इसमें हमने जो मसाले का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे और मसाले को धीमी आंच में अच्छे से पकाएंगे। इसको धीमी आंच में पकाना ज़रूरी है। इसमें हल्का सा सॉल्ट डाल देंगे ताकि ये मसाला आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए और मसाले का कच्चापन चला जाए। और मसाला तब तक फ्राई करना है जब तक ऑयल सेपरेट ना होने लगे। देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है, इसके मतलब हमारा मसाला अच्छे से भून के तैयार है। अब इस पे मैंने जो आलू फ्राई करके रखा था वो आलू को मिला दिया और अब इस पे डालेंगे जो मैंने दाल उबाला था, जो पानी रखा हुआ था उसके ऊपर का फेना हटा दिया और पानी इसमें यूज़ करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से यूज़ करिएगा और इसमें हल्का सा थोड़ा ज़्यादा पानी रखिएगा, नहीं तो ये दाल जब बन जाएगा उसके बाद थोड़ा सा ये करी कम हो सकता है। अब देखिए मैंने जो दाल के उबाल के रखा था इसको हम बंगालीज़ में बोलते हैं मुइट्ठा। ये मुइट्ठा हम डाल देंगे इसी सब्ज़ी में और इसको जब उबलने लगेगा तब 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 2-3 मिनट बाद देखिए मैंने ढक्कन खोला है। सारा सब्ज़ी, आलू और वो जो मुइट्ठा मैंने बना के रखा था वो सब अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, ये बन चुका है। अब इसमें और थोड़ी सी चीज़ें मिलाएंगे। मिला रहे हैं गरम मसाला, मिला रहे हैं थोड़ा सा शुगर, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए शुगर मिला रहे हैं और 1 बड़ा चम्मच मिलाएंगे घी। घी इस टाइम पे मिलाने से ये जो वेजिटेरियन डिश है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें देखिए उबल रहा है, इसको अब आप लोग गैस के फ्लेम को ऑफ कर सकते हो। इस तरीके का मुइट्ठा आप लोग दाल चावल, आप लोग रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हो। मिला देंगे खूब सारा धनिया पत्ती, हरी मिर्च और हमारा ये मुइट्ठा बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए 10 मिनट बाद आप लोगों को दिखा रहे हैं मुइट्ठा कितना सुंदर बना है। इस तरीके से बनाने के बाद आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। ऐसे वेजिटेरियन डिशेस अगर और देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।